ऐसे लाखों करोड़ों चमत्कार हैं। बॉलीवुड से लेके वैज्ञानिक से लेके छोटे तबके से लेके कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उनके चमत्कार से। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर ज़िले के छोटे से गांव के रहने वाले हमारे नीम करोली बाबा, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था और बाद में इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। मात्र 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने घर संसार को त्याग दिया और वो संसार के दुखों को दूर करने के लिए निकल पड़े। कहते हैं बाबा नीम करोली हनुमान जी का साक्षात दूसरा रूप है। उनके अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। वो सबका भविष्य देखने की दूरदृष्टि रखते थे। किसका भविष्य कैसा है और क्या जीवन में उसकी घटना घटने वाली है, वो इतने अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे और वो सब देख लेते थे। ऐसे थे हमारे नीम करोली बाबा। तो आज उनकी महिमा दूर दूर तक देश विदेश में फैली है। पढ़े से लिखे से लेके वैज्ञानिक से लेके छोटे तबके तक व्यक्ति, हर व्यक्ति नीम करोली बाबा को जानता है, उनके चमत्कार को देखा है और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखा है। इसलिए आज हम एक छोटी सी वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं कि नीम करोली बाबा के सामने यदि अपनी किसी समस्या को लेके जाना है तो आपको कैसे जाना है। क्या आपको डायरेक्ट उनके सामने जाना है या कोई अर्जी होती है या कोई और तरीका होता है। क्योंकि खाटू श्याम बाबा, माँ भगवती और हमारे श्याम बाबा, वृंदावन के हमारे ठाकुर जी, सबकी एक अपना एक तरीका होता है। जब हम समस्या से घिरे होते हैं तो उनके सामने एक अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर बाबा, सबकी एक अर्जी होती है कि जब अर्जी लगाती हैं, जैसे किसी के पास जाना है तो उनके पास एप्लीकेशन भेजना है, ऐसा कुछ, तो अर्जी टाइप की होती है। तो हम लिख के देते हैं अर्जी, कहते हैं अर्जी जब हम लगाते हैं इससे हमारी समस्या हमारे प्रभु तक जरूर पहुंचती है। ऐसे तो वो हमारे हर एक पल हर एक क्षण की निगरानी वो रखते हैं, लेकिन जब हम अर्जी लगाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारे नाथ, हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि भगवान से तो कुछ छुपा नहीं, पर एक नियम, एक रूल्स जो होते हैं वो अर्जी होती है प्रभु तक पहुंचने की। तो दोस्तों, सबकी अर्जी होती है, पर हमारे नीम करोली बाबा की अपना एक अलग है। इतने सीधे सच्चे, कोई नियम, कोई तरीका कुछ भी नहीं। बस वो हनुमान जी का दूसरा अवतार कहते हैं। और आपका हृदय एकदम सच्चा, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। अपने प्रति तो होता ही है, दूसरों के प्रति उतना ही हो जितना आप अपने प्रति चाहते हैं। और प्रभु को, हमारे नीम करोली बाबा के सामने यदि अर्जी लगाना, कोई समस्या लेके जाना है, तो आपको कुछ तीम झाम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे अर्जी लगा सकते हैं। आपके घर में कोई फ़ोटो हो, उनकी कोई प्रतिमा फ़ोटो हो, कुछ भी हो आपके घर में, या नहीं है तो आप नीम करोली बाबा की छवि अपने मन में रखिए कि बाबा हमारे हृदय में है। और आंख बंद करके एक क्षण के लिए आप आंख बंद करिए, एक क्षण के लिए बाबा के सामने बैठ जाइए। ऐसा भाव रखिए कि बाबा हमारे सामने हैं और हम उनके चरणों में शीश झुका के बैठे हैं और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो समस्या आपकी हो, उनके सामने बैठ कर आप अपनी समस्या को उनसे कह दीजिए। ये हुई अर्जी। इसमें कोई कुछ तीम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सीधे, इतने सच्चे, कोई धूप बत्ती, नारियल, धागा, कपड़ा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने सीधे, इतने सच्चे और इतने दयालु हमारे बाबा हैं कि कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सच्चे मन से उनके सामने अपनी फैमिली का सदस्य, मेंबर समझते हैं, क्योंकि आप जब उनसे जुड़ जाएंगे तो आपको लगेगा ये हमारे अपने बाबा हैं और हमारे फैमिली मेंबर की तरह। आप उनसे बैठिए और अपनी अर्जी, जो भी आपकी इच्छा हो कि बाबा मैं परेशान हूँ, बहुत हो चुका है, अब मुझे इससे निकालो, मुझे कोई रास्ता, मेरा मार्गदर्शन करो। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसा कह के आप बाबा के चरणों में बैठिए और उनके सामने बैठ के आप हनुमान चालीसा के 2-4 पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना, आपके सच्चे दिल को देखते हुए तुरंत कोई ना कोई हाल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। जो उनसे जुड़ा है और जो उनके सामने कभी अपना दुख दर्द लेकर गया है,
तो वो जानता है कि हमारे नीम करोड़ी बाबा कैसे हैं, क्योंकि उनके चमत्कार ऐसे ऐसे हैं कि दुनिया मान गई। कहते 1000 गोली खाने के बाद भी नीम करोड़ी बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने 1000 गोली खाई थी और एक समय ऐसा आया था कि उनके साथ कुछ भी शरीर में कुछ नहीं हुआ। एक तो ये चमत्कार। एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और यात्रा करने के समय उनके सामने टिकट नहीं था और टीटी उनका टिकट जब चेक करने आया तो उनके पास जब टिकट नहीं था तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया। जब ट्रेन से उतार दिया, ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। तब उसमें बैठे पैसेंजर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि क्या गड़बड़ी हो गई, ट्रेन में क्या खराबी हो गई। जब कुछ नहीं पता चला तब वहाँ बैठे यात्रियों ने कहा कि जिन्हें आपने उतारा है आप उन्हें फिर से ट्रेन में चढ़ाइए। तब जब बाबा को ट्रेन में चढ़ाया गया तब ट्रेन आगे बढ़ी। वहाँ स्टेशन बाबा नीम करोड़ी के नाम से तब स्टेशन बना। भंडारा चल रहा था, तेल कम हो गया था तो पानी को उन्होंने घी बना दिया। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों चमत्कार हैं। बॉलीवुड से लेके वैज्ञानिक से लेके छोटे तबके से लेके कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उनके चमत्कार को सब मानते हैं, क्योंकि जब परेशान होकर व्यक्ति किसी के उसमें जाता है तो उनके चमत्कार को बिल्कुल दिखता है। तो दोस्तों, हमारे बाबा के सामने यदि अर्जी लगानी है तो कोई कुछ ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। सीधे सच्चे बन के आप अपने घर में, अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं, नीम करोड़ी कैची धाम नहीं जा सकते, नैनीताल नहीं जा सकते हैं, अपने मंदिर आसपास आपके पास नहीं है मंदिर है और कहीं मतलब आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी बहुत समस्या, आप जहाँ हैं जैसे जिस हाल में वहीं बैठ जाइए आप और मन में बिल्कुल वहीं बैठ जाएं और बैठकर अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बाबा से कहें, बाबा जो भी आपकी समस्या है उनसे कहें। फिर देखिए आपकी समस्या कैसे छू मंतर हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है कि अर्जी कैसे लगानी है बाबा नीम करोड़ी की। तो हमारे बाबा की अर्जी बिल्कुल सीधी साधी, कोई अर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं कि कुछ भी करना है, कुछ पहले से तैयारी करनी है। अर्जी आपके सच्चे हृदय की, सच्चा मन। आपका अर्जी यही है कि अपने सच्चे हृदय, सच्चे मन को उनके चरणों में समर्पित कर दो और अपना बाबा समझ के, घर का मेंबर, घर का सदस्य समझ के आप उनसे बात करिए। फिर देखिए आपकी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना, हल कैसा निकलता है। पर हाँ, आप सच्चे होने चाहिए, आप दिल के साफ होने चाहिए, आप किसी का बुरा सोचने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पाप कर रहे हैं, गलत सलत दूसरों के साथ कर रहे हैं और अपना ही भला सोच रहे हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, दूसरे को धक्का दे के जा रहे हैं, अपने बारे में अच्छा और दूसरे के बारे में बुरा सोचना। जीवन में सब सुविधा है, सब कुछ आपके जीवन में आ जाए, सब चीज़ें आपके जीवन में आ जाए, दूसरा बस ऐसे ही रहे, तो कर्म भी कोई चीज़ होता है। तो भैया अच्छे अगर है तो आपको सब तीर्थ स्थान पे, हर मंदिर में, हर भगवान आपके घर में है, चारों धाम आपके घर में है, सब कुछ आपके घर में है, सब कुछ। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे हृदय से जो मनुष्य साफ होता है, थोड़ा परेशान ज़रूर होता है, उसके जीवन में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा आती, पर वह जीवन में आगे बढ़ता है कि भगवान अच्छे लोग के साथ होते हैं। थोड़ी समस्या कुछ ज़्यादा उसके जीवन में कष्ट होते हैं, इंसान सोचता है कि बहुत जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, क्या करें, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब किसी के साथ बुरा नहीं करते, तब समस्या हमारी कम नहीं होती। क्योंकि आप मत घबराइए, मत परेशानी, आपको कुछ प्रारब्ध ऐसा है, लेकिन आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान विश्वास करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो एक दिन ये समस्या आपकी चली जाएंगी और सूरज नया उगेगा, अंधेरा छटेगा। तो मेरी बात का विश्वास करिए। हमारे बाबा बहुत सच्चे हैं। बाबा के दरबार में कोई अर्जी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सच्चे हृदय से आप पलथी मार के अपने घर में बैठ जाइए और घर में ही बैठ के, अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कहीं दूर नहीं, हमारी फ़ोटो आप दिखेगा बाबा नीम करोड़ी की, जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिखेगी, उसी को ही आप मन में बैठा लीजिए और हृदय में अपना फ़ोटो उनका बसा लीजिए और बैठ के उनसे कहिए, प्रार्थना करिए। फिर देखिए आपकी अर्जी स्वीकार होगी। बाबा हमारे बहुत सच्चे, कोई ढोंग, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप सुखी हो जाए, आप सच्चे हृदय, सबका भला सोचने वाले हो, बस इनकी वही सच्ची अर्जी है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं बढ़िया सी ब्लॉगिंग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, राधे राधे दोस्तों।